उन्होंने मेरे स्कूल में जाकर बहुत मेरी बेइज्जती कराई है। मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पूरे बिल्डिंग में रहते, वहाँ बेइज्जती हो गई है। मेरा जॉब मुझे रिज़ाइन देना पड़ा है। मुझे स्टेट अवे बोला गया है, इस औरत का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मोकाटे साहब ने खुद जाकर मैडम से बोला है, मैडम से बहुत उल्टी सीधी बात करी है, मेरे बारे में दुनिया भर की बात करी है। मेरा अपना खुद का एक कोविड-19 से पहले बसेस का या अपना व्हीकल का बिजनेस था, तो उस एक एलिगेशन को उन्होंने एफआईआर बताया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं आपको बता दूं, लोग एक एक पाई जमा करके अपने सर छुपाने के लिए छत लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं इसे बिल्डर और पुलिस की साठ घाट से जो उन्हें पोजीशन मिलता है वे उसे फ़र्ज़ी बताकर अपने ताबे में ले लेते हैं। उसे कुछ सालों के लिए सील लगा देते हैं, बाद में अपने ताबे में ले लेते हैं। वो मामला कोर्ट में जाता है और जो इसमें रहता है या वो भाड़े पर रहा है या खुद का ख़रीदे, तो उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी सालों से परेशानी होती है। कहीं ना हमारे साथ एक ऐसी मौजूद है जो अभी एक्यूज़ है फ़िलहाल, हालांकि उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है ट्रेसपासिंग का। और आपको बता दें, उनसे खुद बात करते हैं विस्तार से, उनसे जानते हैं। उनके पास सेक्शन 420, 448, 448, 452, 380, 461 और अन्य धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है देवनार पुलिस स्टेशन में। कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है जो बिल्डर और पुलिस की साठ घाट के उनसे इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। आइए विस्तार से इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेशमा यासिन शेख है। मैं एक टीचर हूँ, नॉर्मल स्कूल में श्री नारायण गुरु सेंट्रल स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं पिछले 2-2.5 साल से रयान पार्क ए विंग में वहाँ पर रहती थी। उसके बाद मैंने बी विंग में शिफ्ट किया 608 में। 608 में जैसे ही मैंने शिफ्ट किया, वहाँ पे कुछ जो हमारे ओनर है उनसे हमने हमारा एग्रीमेंट वगैरह बनवाया था, लेकिन अचानक उन्होंने भाड़ा बढ़ाने की वजह से मैंने दूसरा रूम ढूंढने की कोशिश करी। तो पास में ही एक बारी विद्या भरत कामड़े, उनका रूम का नंबर है 609 609 बी विंग रयान पार्क। यहाँ पर जब वो वहाँ पर आई थी तब हमने उनसे ऐसे ही इजीली बात कर ली कि आपको, उन्होंने कहा था कि वो किसी को रूम दिखवाने के लिए आई, तो हमने कहा कि आप हमें रूम रेंटल दे सकते हैं। तो उन्होंने हमको कहा यहाँ मुझे अभी ताबा मिला है। वो रूम खोलकर देख रही थी और बाकी लोगों को भी ले आते। हमने कहा कि हम ही ले लेते हैं रूम, हमको आप क्या रेंट है बता दीजिए, उस हिसाब से हम करेंगे। तो हमने अपना जो भी हमारा झोपड़ा वगैरह बेचा था, वो झोपड़ा बेचकर जो पैसा मेरा लगा था वो पैसा मैंने वहाँ पर उनको पहला 16 लाख रुपया दिया मार्च 2022 में, हेवी डिपॉजिट। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी अंदरूनी हमें कुछ चेंजेस करने हैं, रूम में खिड़कियां लगानी है, डोर लगाना है, ऐसा किया। तो टोटल उन्होंने मुझसे 21 लाख रुपया लिया। जून जुलाई मंथ में मैं वहाँ पर रहने के लिए गई, लेकिन उसके बाद 15 दिन में ही मुझे पता लगा, वहाँ पे कोई एजेंट आया। उन्होंने कहा कि आपने ये रूम कैसे लिया, कैसा हुआ। तो हमने कहा कि हमने इसकी जो ओनर है विद्या भरत कामड़े, उनसे हमने रूम लिया है। 15 दिन के बाद में वहाँ पे ये रूम लेने के वक्त हमने वहाँ पे हमारे जो कुछ पेरेंट्स रहते हैं उनसे भी पूछताछ करी, और हमने उसी के साथ हमने वहाँ पर एक रजत नाम का जो बिल्डर का ही आदमी है, उन्होंने हमें इस रूम लेने की राय दी। तो उसके बाद हमने हमारे जो एडवोकेट है यूसुफ पठान, ये जो रजत है वो क्या बिल्डर का आदमी है? कौन है? हाँ, वो बिल्डर का ही आदमी है, उनके ऑफिस में बैठता है और बैठता था, ऐसा उसका कहना है। उसने मुझे 2-3 रूम दिखाए थे लेने के लिए, मतलब खरीदने के लिए। तो हमने कहा अभी हम खरीदने के इसमें नहीं है, अभी हम फ़िलहाल हम हेवी डिपॉजिट पे ही लेते हैं। तो 21 लाख रुपए देने के बाद में हमारे जो एडवोकेट है यूसुफ पठान, इस एडवोकेट ने हमारा MOU बनाया, कहा कि लीव एंड लाइसेंस मत बनाइए, 21 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, तो ये अगर नहीं दे पाई तो क्या करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जैसा आप बोलो, क्योंकि हमें पेपर का नॉलेज नहीं है। हमें स्कूल का नॉलेज है, हमारे स्कूल के बुक्स का नॉलेज है, हमें पेपर का नॉलेज नहीं है। हमारे एडवोकेट को उसका नॉलेज था, जो राय उन्होंने हमको दी हमने वो ली और हमने पेपर बनाए। उनके ऑफिस में जाकर हमने ये पेपर बनाए, और जबकि उसका ओरिजिनल पेपर विद्या भरत कामड़े ले गई और हमारे पास जेरोक्स रख दिया। उसके बाद हमको जुलाई मंथ में 15 दिन ही हुए थे, हमको पुलिस स्टेशन से लेटर आया कि अज्ञात व्यक्ति ने, बिल्डर ने एक कंप्लेंट लिखवाई कि अज्ञात व्यक्ति ने वहाँ पर कोई घुसखोरी की है। नाम नहीं लिखा था हमारा वहाँ पर। तो हम इज्जत वाले हैं, डर वाले हैं, तो हम वहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमने पैसा दिया था। हमें वहाँ पे पल्लवी कोतवाल मैडम, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, वो मिली। उन्होंने हमारा जवाब लिया बाकायदा, और उसके बाद में जवाब लेने के बाद में कहा कि ठीक है, मैंने उनको MOU जो था मेरे पास जेरोक्स, मैंने उनको जमा कर दिया।
मैंने कहा मैडम ये मेरा पैसा मैं गोल्ड वोल्ड रख के और बाकी का पैसा जो मेरा झोपड़ा बेचकर मैंने ये पैसा यहाँ पे लगवाया। मैंने उनका जब रजत का नाम लिया तब उन्होंने कहा कि आपको रजत का नाम नहीं लेना है। तो मुझे बात समझ में नहीं आई। जो मैंने बताया अब उन्होंने लिखा टाइप किया, ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं मैडम, लेकिन विद्या भरत कांबड़े का नंबर मैंने आपको दिया है, आप उनसे बात कर लीजिए। तो उनसे उनकी बातचीत हुई और ये उनको पता है कि उन्होंने यहाँ पर ये रूम जो है उनसे मैंने लिया। ये उसने बोला कि मैं बाहर हूँ, मैं आकर आपको मिलती हूँ, ऐसा। उसके बाद में अचानक दिसंबर में 17 तारीख को पता नहीं बिल्डर ने 17 तारीख को शायद वो वहाँ पर आकर बैठे थे। इन लोगों ने मुझे कॉल किया, विद्या को भी कॉल किया, तो विद्या वहाँ पहुँची नहीं पहुँची मुझे पता नहीं। लेकिन मैं मेरे को आने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मैडम मैं ऑलरेडी बहुत थकी हूँ, मैं आपको सारा चीज़ें दे चुकी, आप विद्या भरत कांबड़े को बुलाइए, बताइए जो भी रहेगा बताइए। तो फिर उसके बाद बिल्डर, इस दौरान बिल्डर का भी किसी से वाया मुझे मैसेज आया। वहाँ पे जो सिक्योरिटी है अरुण कांबड़े करके एक व्यक्ति है, उसने कहा कि आपको बिल्डर 5 लाख रुपया देगा, अरुण कांबड़े और वो रजत 5 लाख रुपया देगा, आप एक काम कीजिए ये रूम आप खाली कर दीजिए। मैं कैसे रूम खाली करूं जब मैंने 21 लाख रुपया दिया है। तो हमने कहा विद्या भरत कांबड़े को आप ले आओ। तो उन्होंने, हमें पता लगा बाद में कि उन्होंने हमारे साथ में उनके साथ में हमारा भी नाम जोड़ दिया। पहला जो उन्होंने एलिगेशन दिया उसमें लिखा है कि अज्ञात व्यक्ति ने घुसखोरी की है, ट्रेसपासिंग किया है, जबकि मैंने उनको MOU देने के बाद भी उसके बाद उन्होंने जो विद्या भरत कांबड़े है उसके ऊपर FIR दर्ज किया कि वो ऑफिस था और वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, लैपटॉप रखा हुआ था, कबाट रखा हुआ था, उसमें से कुछ पैसा गया है। क्या इसमें बिल्डर और विद्या जो आपकी मालिक ओनर हैं जो इस रूम की, उनका कुछ विवाद है क्या बिल्डर के साथ में? हाँ, उनका उसके बाद मुझे पता लगा ना सर, जुलाई महीने के बाद मैंने बात की तो उनका ये विवाद था कि उनका कुछ 40 या 44 लाख रुपया बिल्डर ने लिया है और उनको अब वो बिल्डर रूम नहीं दे रहा, कुछ पैसे के लिए रोक के रखा था। उनका रजिस्ट्रेशन, रूम दिया लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन रोक के रखा था और कहा कि अब हम वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप गैर ज़ात के हो, ऐसा उसने मुझे बताया। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि ये रूम विवादित था, आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वाकई में ये विवादित है रूम? तो अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी मगर ये आपके और मामला दर्ज किया गया है तो ये मामला क्यों दर्ज किया, क्या लगता है आपको? सर मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम, ये रूम उस बिल्डर ने 2 बार बेचने की वजह से उसका ऑलरेडी रेरा में कंप्लेंट फाइल है। इस वजह से उसको ये रूम वैकेंट दिखाना था, मुझ पर मामला दर्ज करवा कर मुझे घर से भगा कर उन्होंने ये रूम उनको वैकेंट दिखाना था। मेरे घर में सारा सामान उन्होंने लूटपाट कर दिया, 18 तोला सोना, मेरा घर में 7-8 लाख का कैश, मेरे बुक्स, मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स सब ख़त्म कर दिया इन्होंने। और उनको ये रूम चाहिए सर, उनको ये रूम चाहिए क्योंकि रूम उनको वैकेंट दिखाना है, क्योंकि उनको रेरा में ये प्रूफ करना है कि उन्होंने ये रूम विद्या भरत कांबड़े को नहीं दिया था। हालांकि मैम इसमें तो विवाद चल रहा था, क्या पुलिस ने उस रूम पे जाके सील लगाई है या वैकेंट अभी इसी तरह छोड़ा गया है? पुलिस ने वहाँ पर बिल्डर को बिठा के विद्या भरत कांबड़े पे उसके ऊपर FIR जमा कर उसको वहाँ हटाकर, उसके आदमी को भी वहाँ से हटाकर वहाँ पे लूटपाट करवाने वाला कोई और नहीं है, ये लोग ही है। हालांकि इनके पूरे कागजात हमारे पास मौजूद है मगर जो धारा लगाई गई है बड़ी संगीन धारा है। कहा जाता है कि अगर पुलिस कोई भी किसी व्यक्ति पर धारा लगाती है सोच समझ के लगाना चाहिए क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल होता है। हालांकि प्रोफेशनल टीचर हैं, ये धारा लगने के बाद इनसे ये भी जानते हैं कि इनका जो प्रोफेशनल है उस पर कितना असर पड़ा हुआ है। मैम ये बताइएगा, देखिए धारा तो बहुत संगीन लगाएगी तो इसमें आपके ऊपर कितना असर पड़ा है? तो पड़ा है सर कि उन्होंने मेरे स्कूल में जाकर बहुत मेरी बेइज्जती कराई है। मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पूरे बिल्डिंग में रहते, वहाँ बेइज्जती हो गई है। मेरा जॉब मुझे रिज़ाइन देना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे मुझे ऊपर से प्रेशर हो गया है क्योंकि आप अभी यहाँ पे काम नहीं कर सकती। मुझे स्टेटा भी बोला गया है, इस औरत का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मोकाटे साहब ने खुद जाकर मैडम से बोला है, मैडम से बहुत उल्टी सीधी बात करी है, मेरे बारे में दुनिया भर की बात करी है। मेरा अपना खुद का एक कोविड-19 से पहले बसेस का या अपना व्हीकल का बिजनेस था, तो उस एक एलिगेशन को उन्होंने FIR बताया 2021 का पता नहीं कौन सा, और कहा कि मैडम मिलती ही नहीं है। और मैं 3 महीने से इनको ढूंढ रहा था, मुझे फ़ोन करके बाकायदा बताया कि 3 महीने से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने बोला सर मैं तो पिछले 2.5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, आपके पुलिस स्टेशन में आती हूँ, अडानी सर से मिली हूँ, अगावनी सर से मिली हूँ,
अडानी सर ने उस वक्त इस मामले को ज़्यादा नहीं उठाया। उस वक्त मैं मतलब जब भी मैं गई थी मेरे स्टेटमेंट के लिए, तब वो थे, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया सर। हालांकि आप प्रोफेशनल टीचर हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, मगर जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उनके साथ ये ऐसा क्या करते? क्योंकि आप टीचर होने के बावजूद आपके साथ इस तरीके का संगीन धारा लगाई जा रही है, तो ये प्रशासन जो लोगों का भरोसा होता है, पुलिस जो कि रखवाले कही जाती है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक एकदम दुश्मन की तरह आपके ऊपर उतारा हो गई आपके ऊपर। हाँ सर, इन्होंने ये हमारे दुश्मन है या नहीं, लेकिन ये बिल्डर के दोस्त हैं, तो इन्होंने अपना काम अच्छे से किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये सारी चीज़ें मिली है, कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा मिला है। और इतने एविडेंस देने के बाद भी, सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी मेरे घर में लूटपाट नहीं रुकी, मेरा सारा डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई सर। और इन्होंने अगर ये हमारे साथ ऐसा कर सकते पढ़े लिखों के साथ, तो गोर गरीब के साथ तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जुडिशरी सिस्टम खाने के लिए बैठी है, ये जुडिशरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए बैठी है। गुंडा कोई और नहीं है, गुंडे यही सब है, और इन सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है, इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कोई सेटलमेंट आगे नहीं करूंगी, मेरी जॉब गई है, सब गई है, मैं कुछ भी कमा लूंगी, कैसे भी कर लूंगी, लेकिन इन लोगों को सजा होनी चाहिए। श्री मोकाटे, पल्लवी कोतवाल, नेवले, श्री नेवले, राजेश नेवाले सर जो वहाँ के सीनियर है, वो भी आप उनका देख लीजिए सारी चीज़ें, और भी वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। लेकिन मेरे तरफ से तो मेरा जुडिशरी सिस्टम से भरोसा ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय के ऊपर तो भरोसा होगा? न्यायालय के ऊपर भरोसा है, लेकिन सारी चीज़ें अगर इन लोगों ने मुझे अच्छे से बताया या कुछ अच्छे से, अभी देखते हैं जो मैंने अभी ये भी फाइल किया है हाई कोर्ट में, इंशाल्लाह अगर मुझे उसमें तो जस्टिस मिले, बस उसी से अभी, और उसी से दरख्वास्त है कि मेरे कुछ वहाँ से मेरा कुछ हो जाए सर। तो कहीं ना कहीं आपने, ये प्रोफेशनल टीचर हैं, उन्हें सुना है, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा है जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर से पूरी तरह से इनका भरोसा उठ गया है, न्यायालय पे भरोसा है। हालांकि इन्होंने अभी फाइल किया है एंटीसेप्टी बेल के लिए, इन्हें बेल नहीं मिली है और ये अभी फ़रार चल रही इस मामले में। मगर फ़रार भी इंसान इसलिए होता है, कहीं ना कहीं इनकी इसमें कोई गलती, पेपर के आधार पे मैं बता रहा हूँ, इनकी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। मगर अब ये कानून देखते हैं किस तरीके से इन्हें इंसाफ दिलाता है। कैमरा पर्सन नेहा शेख के जैन सैयद, कुर्ला, मुंबई टीवी।